आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महान ऐतिहासिक संरचनाओं में गिने जाने वाले गीजा के पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और लाखों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों हैं? लगभग 4,500 साल पहले, जब न आधुनिक मशीनें थीं, न विशाल क्रेन और न ही बिजली, तब इंसानों ने इतनी विशाल और सटीक संरचना कैसे बना दी? आखिर इन पिरामिडों का निर्माण किसने कराया, क्यों कराया और इन्हें बनाने के पीछे कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ? आइए आज केवल प्रमाणित इतिहास, पुरातात्विक खोजों और विश्वसनीय शोध के आधार पर गीजा के पिरामिडों की पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि गीजा के पिरामिड कहाँ स्थित हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश मिस्र में राजधानी काहिरा के पश्चिम में स्थित गीजा के पठार पर बने हुए हैं। इसी स्थान पर 3 विशाल पिरामिड मौजूद हैं, जिन्हें पूरी दुनिया महान पिरामिड, खाफरे के पिरामिड और मेनकोरे के पिरामिड के नाम से जानती है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध महान पिरामिड है, जिसे फराओ खुफू के नाम पर खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार महान पिरामिड का निर्माण लगभग 2580 ईसा पूर्व के आसपास फराओ खुफू के शासनकाल में शुरू हुआ। इसके बाद खाफरे और मेनकोरे ने अपने अपने पिरामिडों का निर्माण करवाया। आज ये तीनों पिरामिड प्राचीन मिस्र की वास्तुकला और इंजीनियरिंग के सबसे बड़े प्रमाण माने जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर इन पिरामिडों का निर्माण क्यों कराया गया? प्रमाणित ऐतिहासिक अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इन पिरामिडों का मुख्य उद्देश्य फराओ के लिए शाही समाधि का निर्माण करना था। उस समय यह विश्वास किया जाता उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विशाल और मजबूत समाधियां बनाई गईं। इन्हीं समाधियों को आज हम गीजा के पिरामिडों के रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन पिरामिडों को ध्यान से देखते हैं, एक सवाल बार बार सामने आता है, बिना आधुनिक तकनीक के लाखों विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? उन्हें इतनी सटीकता से कैसे जोड़ा गया कि हजारों वर्षों बाद भी यह संरचना मजबूती से खड़ी है? यही वह प्रश्न है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को लगातार शोध करने के लिए प्रेरित किया है। अनुमान लगाया जाता है कि महान पिरामिड के निर्माण में लगभग 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया। इनमें से अधिकांश पत्थरों का औसत वजन 2 से 2.5 टन के बीच है, जबकि कुछ विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों का वजन 50 से 70 टन तक पहुंचता है। इतना भारी पत्थर आज भी बिना आधुनिक मशीनों के उठाना आसान नहीं माना जाता। यही कारण है कि गीजा के पिरामिड आज भी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन विशाल पत्थरों को वहां तक लाया कैसे गया? वर्तमान समय में सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला वैज्ञानिक सिद्धांत यह बताता है कि पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखा जाता था। इसके बाद मजबूत रस्सियों की सहायता से उन्हें कई लोगों द्वारा खींचा जाता था। रास्ते में रेत को हल्का गीला किया जाता था, जिससे घर्षण कम हो जाता था और भारी पत्थरों को आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता था। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कुछ प्राचीन चित्र और आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग भी सामने आए हैं। पिरामिड की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मिट्टी, चूना पत्थर और मलबे से बने ढलानदार रास्ते तैयार किए जाते थे। इन्हीं रास्तों के सहारे पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर पहुंचाया जाता था। हालांकि इन ढलानों का वास्तविक आकार और स्वरूप क्या था, इस पर आज भी शोध जारी है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस बात पर अधिकांश विशेषज्ञ सहमत हैं कि निर्माण अत्यंत सुव्यवस्थित योजना और सटीक गणना के साथ किया गया था। महान पिरामिड की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसकी सटीक दिशा है। इसके चारों किनारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं के साथ अत्यंत सटीक रूप से मेल खाते हैं। आधुनिक उपकरणों से मापने पर भी इसमें बहुत ही मामूली अंतर दिखाई देता है। यह तथ्य बताता है कि उस समय के निर्माणकर्ताओं को दिशा निर्धारण और खगोलीय अवलोकन का गहरा ज्ञान था।
यही कारण है कि गीजा का महान पिरामिड केवल एक शाही समाधि नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग, गणित और निर्माण कौशल का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो आज भी पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करता है। लेकिन इसके रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। सबसे बड़ा रहस्य इसके भीतर छिपा है। आखिर पिरामिड के अंदर क्या है? क्या वहां केवल एक कक्ष है, या फिर ऐसे रास्ते और कमरे भी हैं जिनकी खोज आज भी जारी है? अगले भाग में हम इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे।